हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय और सेल एनी टाइप ऑफ शेयर और कमोडिटी। सो कोई भी शेयर या कमोडिटी खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो है वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया आफ्टर जियो एंड एयरटेल। कंपनी का मार्केट कैप कोई 53,045 करोड़ रुपीस। वोडाफोन को हम वीआई के नाम से जानते हैं, जिसका जन्म हुआ 2018 में आफ्टर वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद। वोडाफोन आइडिया का मेन बिजनेस वॉइस, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना इसका मेन कार्य है। वोडाफोन आइडिया is trying to maintain its position in the market against the fierce competition from the Jio by providing competitive plans and better customer service or better network coverage. देखिए, वोडाफोन आइडिया की जो शेयर प्राइस है इट्स हाईली वॉलेटाइल ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ डेट एंड इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक जियो एंड एयरटेल। देखिए, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का असर उसकी शेयर प्राइस पे पड़ता है और वोडाफोन आइडिया भी इससे अछूता नहीं है। एंड वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग लॉसेस फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स, बट जो अभी सभी टेलीकॉम कंपनीज ने टैरिफ हाइक्स किए हैं उसके बाद वोडाफोन आइडिया इज रिपोर्टिंग गुड नंबर्स इन रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट जो इसकी हाई डेट सर्विसिंग कॉस्ट है उसका सीधा असर इसकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी। देखिए, वोडाफोन आइडिया के ओवरऑल डेट में से ज़्यादा पोर्शन जो देने वाला है वो सरकार को है in the form of EGR dues, adjusted gross revenue, and there have been discussions about possible restructuring or support from the Indian government. So किसी भी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक प्राइजेज में रैली का कारण बन सकती है, तो नज़र बनाए रखें इसकी न्यूज़ पर। वोडाफोन आइडियाज सब्सक्राइबर बेस इज क्रूशियल टू इट्स मार्केट वैल्यूएशन, so any positive news regarding customer acquisition, 5G rollout could have a positive impact on its stock prices. Conversely, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है या सब्सक्राइबर जाते हैं जियो या एयरटेल के पास और इनका कस्टमर बेस कम होता है, then it could have a negative impact on its stock prices. The 5G rollout could be a key area for growth for telecom companies. Any significant announcement by the Vodafone about its 5G plans, partnerships or better networks could have an positive impact on its stock prices. अगर इसका सीजनैलिटी एनालिसिस देखें तो 10 out of 17 years it provides negative returns in the March. वोडाफोन आइडिया ने स्टारलिंक और वन वेब सर्विसेज जैसी कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है उन एरियाज में पहुंचने के लिए जहां पे टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना या इंफ्रास्ट्रक्चर डालना या फाइबर डालना मुश्किल है, जैसे कि रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरियाज में। अगर ऐसा करार होता है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए और इसके शेयर्स के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि इनकी रीच बढ़ेगी उन एरियाज में जहाँ पे पहले नेटवर्क सर्विसेज डालना या फाइबर डालना बड़ा मुश्किल था। ये शेयर अपने 52 वीक हाई से कोई 61% डाउन है। ये शेयर अपने 52 वीक लो से कोई 12.86% ऊपर है। अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया में कोई 10.5% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी 50 में 0.13% की गिरावट आई। तो निफ्टी 50 के मुकाबले ये अंडर परफॉर्म करता नजर आया पिछले लास्ट मंथ में। अगर इसके नेगेटिव्स की बात की जाए तो लॉसेस के साथ साथ इसकी हाई डेट इक्विटी रेशो एक बड़ा कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए, और दूसरा एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर सेलिंग देयर होल्डिंग्स along with the negative growth of the company. देखिए, रिटेल की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है जबकि एफआईआईज और एफपीआईज ने अपनी होल्डिंग इसमें लास्ट क्वार्टर में कम की है। इसके पॉजिटिव के बारे में बात करें तो
सबसे पहले कंपनी इज एबल टू जनरेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस and it is improving from last 2 years. There is growth in quarterly net profit margin and also year on year basis पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव कर रहा है. कंपनी का एनुअल EPS is also improving from last 2 years. Zero promoter pledge is a big positives for the company. सबसे बड़ी बात की कंपनी का प्रॉफिट इम्प्रूव कर रहा है. लॉसेस इस बार कम हुई हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में. और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया शेयर कुड बेनिफिट फ्रॉम एनी डेट रीस्ट्रक्चरिंग और सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इन्वेस्टर्स मस्ट कीप इन माइंड द हाई रिस्क नेचर ऑफ द स्टॉक बिकॉज ऑफ fierce competition from its competitors and the financial instability. सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना कोई डिसीजन लें, बिकॉज मार्केट में बेरिश मोमेंटम है और ऊपर से ये स्टॉक इज हाईली वोलेटाइल. सो आज का वीडियो यहीं तक. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके. जय हिंद, जय भारत.